हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज का मतलब यहाँ पर है कि पूरे साल के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। मतलब हमारा भारत इतना बोल सकते हो आप प्रॉस्परस है, इतने ज़्यादा कल्चर हैं और इतनी ज़्यादा इवेंट्स हैं कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब कुछ नहीं होता। और अगर कुछ नहीं भी हो रहा होता है तो भी हम उसको डे के हिसाब से सेलिब्रेट कर लेते हैं। आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है और आपसे वो कौन सी डेट को क्या इवेंट है वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपके सामने एक लिस्ट है जो मंथ वाइज हमने बनाई है और ऐसे में आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वन बाय वन इसको पढ़ेंगे हम। अब सारे तो अपन पढ़ेंगे नहीं, जो हमें लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है आपका एग्जाम 21 से 31 मई के बीच में है। तो आप क्या करेंगे सीयूटी एग्जामिनेशन में, बेसिकली इसको आपको लर्न करना होगा। जब आप सीयूटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जब भी आपका डेट है, तो उस मंथ मतलब जैन से लेकर मई वाले मंथ तक का तो आप अच्छे से पढ़ना, और उसके आसपास एक मतलब प्रीवियसली जो मंथ गया हो वो, और आने वाला जो मंथ हो वो एटलीस्ट अच्छे से कर लें। करंट मंथ भी तो 3 मंथ तो बहुत अच्छे से कर लेना आप। जैसे मई वाला मंथ है और जून वाला मंथ है, अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ वाले तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए, तो अब देखते हैं एक बार 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ 1 जनवरी दिख रहा है, तो 1 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड पीस डे। हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पीस डे। ठीक है, ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट लगेगा केवल वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड वर्ल्ड ये है ब्रेल डे। ब्रेल डे क्या होता है? वो ब्रेल लिपि वाला आपने पढ़ा होगा ना, जो लोग देख नहीं सकते उन लोगों के लिए अलग से एक बुक चलाई जाती है, जिसको फील करके महसूस करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसका जो डे सेलिब्रेट हम करते हैं, दैट इज 4 जनवरी। ठीक है, इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। ओके, वर्ल्ड हिंदी डे। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का डेथ एनिवर्सरी होता है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 12 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के दिन हम नेशनल यूथ डे के तौर पर उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा। 15 जैन आर्मी डे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट 25 वर्ल्ड 25 को इंडिया टूरिज्म डे, इंडिया टूरिज्म डे, और नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। रिपब्लिक डे 26 तारीख का आप सभी को पता है। इसके अलावा 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकास्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नाजिज्म अगर आपने पढ़ा है चैप्टर, तो उसके अंदर दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल होलोकास्ट डे 27 जनवरी। आगे देखें, लाला लाजपत राय डेथ एनिवर्सरी 28 जनवरी को। इसके अलावा शहीद दिवस, 2 बार शहीद दिवस मनाते हैं हमारे देश में, जिसमें से एक है आपका 30 जनवरी शहीद दिवस, महात्मा गांधी का जो डेथ एनिवर्सरी है उसके लिए। नेक्स्ट फरवरी मंथ की बात करें तो यहां पे फरवरी मंथ में 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 फरवरी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। ओके, नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इब्राहिम लिंकन बर्थडे 12 फरवरी, सरोजनी नायडू 12 फरवरी, 13 फरवरी, ताज महोत्सव 18 फरवरी, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे या वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये भी अच्छा है, 21 फरवरी।
वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, ये आपका 23 फरवरी। देखिए ऊपर हमने पढ़ा है, अभी जस्ट हमने देखा वर्ल्ड पीस डे 1 जनवरी को, और यहां पर है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे। वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे ये मनाते हैं हम 27 फरवरी को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। नेक्स्ट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मार्च 1, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मार्च 1। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च। नेक्स्ट नो स्मोकिंग डे एवरी सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च मंथ, ये याद रखना, ये फ्लक्चुएट होगी डेट, सो नो स्मोकिंग डे होगा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे बोल सकते हो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को, एंड वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको हर मंथ का एक एक इवेंट देखना पड़ेगा, एक एक इवेंट के हिसाब से ही आप इन सारी चीज़ों को लर्न कर पाओगे। ऐसा पॉसिबल बहुत ही कम होगा कि आपने पर्टिकुलरली एक सीरीज में इन सबको पढ़ लिया और आप याद कर पाएँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। सो आपको एक एक मंथ को याद करना पड़ेगा, और जब दूसरे मंथ पे आप पहुंचो तो पहले वाला मंथ को रिवाइज करते हुए ही दूसरे मंथ पे पहुंचो। जैसे मार्च वाला आपको पढ़ना है तो आपको पहले जैन एंड फेब पूरा दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मार्च आप करेंगे, और तब जाके जब आप काफ़ी बार प्रैक्टिस कर लेंगे then you will get to learn all such stuff. Next अप्रैल मंथ, 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल डे भी स्टार्ट होता है, तो याद रखना 1 अप्रैल से आप उड़ीसा डे भी बोल सकते हो, और आपका फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग भी बोल सकते हो। नेक्स्ट नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। नेशनल पंचायती दिवस, इस दिन पंचायती नहीं करनी है, पंचायती राज वाला सिस्टम था, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट में इधर इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मई वाले मंथ में। देखिए यहां नेक्स्ट है 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। इसके अलावा फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, उस रेफरेंस में 3 मई को हम प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा ये वाला इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। मदर्स डे हर मई मंथ का सेकेंड संडे। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे बोल सकते हैं, ठीक है, 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई। इसके अलावा 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 21 मई वाला इंपॉर्टेंट है, एंटी टेररिज्म डे। 24 मई कॉमनवेल्थ डे, और 31 मई एंटी टबैको डे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा मई वाले मंथ से। आ जाइए नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट मंथ है जून, तो जून मंथ में
वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओशियन डे। जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे अर्थ हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है, मेट्रोलॉजी हो गया, इन सभी डेज को आप अच्छे से याद करके जाइएगा। इंटरनेशनल लेवल पे इन्हीं, मतलब इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स हैं उनमें से इन्हीं पर ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड ओशन डे आपको 8 जून को बताना है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून। इसके अलावा हर थर्ड संडे ऑफ जून मंथ फादर्स डे होगा। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 23 जून। वर्ल्ड डायबिटीज डे 27 जून। बस इसमें से इतना ही है। जुलाई मंथ में नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई कर दीजिएगा, डॉक्टर्स डे। वर्ल्ड यूएफओ डे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना इसको। वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, जैसे गांधी जी थे वैसे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टाइगर डे ये आप करेंगे 29 जुलाई को। अगस्त के अंदर कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट है? हिरोशिमा डे 6 अगस्त। क्विट इंडिया डे एंड नागासाकी डे, क्विट इंडिया डे एंड नागासाकी डे। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। इसका तो पता ही है तुम्हें, ये तो सभी जानते होंगे। सद्भावना दिवस चलाया गया था, इस बार काफी हाईलाइटेड रहा सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सितंबर मंथ में। तो 5 अगस्त को टीचर्स डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे, हिंदी दिवस 8 सितंबर 14 सितंबर। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। सोशल जस्टिस डे 25 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। काफी इंपॉर्टेंट है सितंबर मंथ में, बहुत सारे डेट्स। अक्टूबर मंथ में आ जाते हैं। अक्टूबर मंथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जयंती को, जैसे आपने नेल्सन मंडेला वाला देखा था अभी, तो उसको उनके नाम से और हमें यहाँ पे नॉन वायलेंस के नाम से, मतलब इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। नाम काफ़ी रहा है, याद रखना, महात्मा गांधी जी का, हमारे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 6 अक्टूबर को। एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, ये इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी याद रखना। नेशनल पोस्ट डे, कंफ्यूज मत होना, 9 और 10 अक्टूबर को। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो सकता है ये इंपॉर्टेंट रहे, तो 11 मई। बस ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मंथ में आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है ये भी, ओके। नवंबर मंथ में आ जाते हैं। वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे 7 अक्टूबर। इसके अलावा वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा 5 नवंबर। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। बस इसके बाद में नेशनल जर्नलिज्म डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल जर्नलिज्म डे 17 नवंबर। नेक्स्ट देखते हैं 26 नवंबर, लॉ डे। इसके अलावा बस इतना ही है। दिसंबर मंथ में आ जाते हैं और इसको फिनिश करते हैं।
वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द करप्शन ये 9 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को आपका ह्यूमन राइट डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनर्जी डे नहीं, इंपॉर्टेंट है। किसान दिवस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो 23 दिसंबर और 29 दिसंबर किसान दिवस, फार्मर्स डे, और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 29 दिसंबर। आज जैसे तारीख हो रही है 22, तो आज मैथमेटिक्स डे है, ठीक है, आज मैथमेटिक्स डे है, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, 22 दिसंबर, ठीक। अब एक और चीज, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं और यहां देखते हैं। इफ यू विल सी, तो 30 जैन को जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे मैंने शहीद दिवस आपको बताया है, शहीद दिवस। इसके अलावा देखो शहीद दिवस एक और होता है, एंड दैट इज 23 मार्च। इसमें नहीं है होगा, तो आप थोड़ा सा याद रखना, वो भी इसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये वाला डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई मीन टू से ये वाला डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को 2 डेट होंगे, 2 डे होंगे, इसको भी शहीद दिवस कहा जाएगा। अब देखो, वो गांधी जी की डेथ के लिए था, और ये वाला भगत सिंह, सदगुरु, राजगुरु और सुखदेव वाली डेथ के लिए था। इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें से बहुत सारे डेट्स ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होगी। इसको सही करने का तरीका है, इसको लर्न करने का तरीका होगा, आप एक एक मंथ को पढ़ें, उसमें से जो हाईलाइटेड हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको देखें, और कॉन्टिन्यूसली उसको बार बार पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जैसे आपने पहले इसमें से डेट याद कर ली, जैसे पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 10, 15, 16, 20, 27 और 30, है ना, ऐसे याद कर लिया। तो जैन मंथ की डेट्स आप याद कर लो पहले, और फिर उनसे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं वो याद कर लो। इसमें से भी सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने आपको बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर सकते हो। वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ होता है हमारे देश में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। सो होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। पीडीएफ के लिए आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने बाकी दूसरे वीडियोज़ भी इस पर बना रखे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी हमने जीके की आपको दे रखी है, होपफुली आपने देखा हो। तो अगर नहीं देखा है तो देखना है, जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस पीडीएफ यू नीड टू आस्क, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे ड्राइव का, जिसमें से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।